हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइड एज का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 16 अक्टूबर 2020 का। सो ये कुछ टॉपिक है, प्रीलिम्स कम्स मेंस एंड प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ टॉपिक है। सो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट टर्म से 2005 का लॉ था ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एज अ माइलस्टोन था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अभी डिलीवर किया है जजमेंट, जिसमें कहा गया है कि जो भी मतलब मैरिड वुमेन है उन्हें राइट टू रेसिडेंस का मतलब ग्रांट किया गया है और यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा इवन इन द सिविल प्रोसीडिंग। जो मतलब इस मैट्रिमोनियल जो होम्स वगैरह जहाँ पे इन्विक्शन सर्च कर रही होती है, उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्डिक दिया है। यहाँ पे कोर्ट ने मतलब जो 2005 का जो लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, उसे एक माइलस्टोन मतलब यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑब्जर्वेशन क्या दिए गए थे यहाँ पे कोर्ट द्वारा 2005 में। यहाँ पे जो 2005 का जो लॉ था, यहाँ पे जो ऑफेंस हो रहे थे मतलब अगेंस्ट द वुमेन इज़ अ रैम्पेंट मतलब इन दिस कंट्री, और जो वहाँ पे फेस कर रहे थे वायलेंस इन सम फॉर्म ऑफ द और अदर ऑन द ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब हर दिन मतलब जो वायलेंस हो रहे थे, जो वुमेन्स का मतलब यहाँ पे जो फेट था मतलब वो कम हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी मतलब अभी जो ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी, जो enduring the violence and discrimination as a daughter, sister, wife, mother, partner or a single woman in her lifetime। जो नॉन रिटेलिएशन बाय द वुमेन अगेंस्ट वायलेंस जो था कपल विद द absence of the laws, जो एड्रेस करता था वुमेन्स के इश्यूज, इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ इनेक्टेड फॉर देम एंड सोसाइटल जो एटीट्यूड थे उन्हें वल्नरेबल बनाता था। उसके बाद में यहाँ पे जो प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। ये एक्ट प्रोवाइड करता था मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन, गारंटेड करता था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द ओकरिंग विद इन द फैमिली एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल जो भी मतलब वहाँ पे हो रहे थे। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट था इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज डोमेस्टिक अब्यूज़ एज अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब ये जो भी डोमेस्टिक अब्यूज़ मतलब होते थे मतलब वायलेंस वगैरह, उसको पनिशेबल ऑफेंस को मतलब ये रिकॉग्नाइज करता था और इसको एक्सटेंड किया गया था इस प्रोविज़न को इन टू दोज इन जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे एंड टू प्रोवाइड फॉर द इमरजेंसी रिलीफ फ्रॉम द विक्टिम इन एडिशन टू द लीगल रिकोर्स। कंक्लूजन यहाँ पे दिया है, प्रोग्रेस ऑफ द एनी सोसाइटी ये डिपेंड होती है इट्स एबिलिटी जो प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है राइट्स जो वुमेंस के हैं, गारंटेड करता है इक्वल राइट्स एंड जो प्रिविलेज देता है वुमेंस को, मतलब आज़ादी देता है वुमेंस को बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। यहाँ पे मार्क किया गया था स्टेप्स टुवर्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन दिस कंट्री। सो ऐसा इस 2005 का जो एक्ट था उसके बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस जो लॉ था उसके बारे में ये आर्टिकल है। जीएस2 से रिलेटेड अभी एक टॉपिक देखते हैं, सरल जीवन बीमा। सो एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, अनवील करता है, रिसेंटली अनवील किया गया था बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI, और ये हेल्प करता है कस्टमर को जो इंफॉर्मेशन चॉइस होती है रिड्यूस विद सेलिंग उससे रिलेटेड है। ऑल लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं उनको मतलब ऑफर करता है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बाय जनवरी 1, 2020। की फीचर्स क्या दिए हैं प्रोडक्ट्स जो है सरल जीवन बीमा। की फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट सरल जीवन बीमा, ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल फ्यूअर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। ये प्रोवाइड करता है फॉर द पेमेंट ऑफ द सम अश्योर्ड इन लम सम टू द नॉमिनी इन केस ऑफ द इश्योर डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। इसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया है 18 से लेकर 65 ईयर्स एज ग्रुप से, पॉलिसी टर्म 5 से 40 साल तक है, अलो करता है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज 70 ईयर्स, सम अश्योर किया जाता है यहाँ पे 5 लाख से और मैक्सिमम 25 लाख है, मिनिमम 5 लाख है। और यहाँ पे जो मतलब ऑप्शन रखा है यहाँ पे, ऑफर सम अश्योर्स बियॉन्ड 25 लाख विद द ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन रिमेनिंग द सेम, नो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मतलब एक्सक्लूजन है अंडर द पॉलिसी रखी गई है, एक्सक्लूजन फ्रॉम फॉर सुसाइड, और देयर विल बी नो मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे ऐसा बोला गया है। ऑप्शनल एक्सीडेंट बेनिफिट एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी ऑफर की गई है इस पॉलिसी इंश्योरेंस में। सो एक देख लेना आप, टेकिंग कवर यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक्स में दिया है जो ही हमने ऊपर पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे नेशनल अथॉरिटी फॉर द रिसाइकलिंग शिप से रिलेटेड ये है, एक मिनट।
तो सेंटर ने यहाँ पे नोटिफाई किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द शिपिंग एज द नेशनल अथॉरिटी फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ द शिप। नोटिफिकेशन में यहाँ पे इशू किया गया है अंडर द सेक्शन 3 ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ द शिप एक्ट 2019। इसका रोल एंड फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। एपेक्स बॉडी है डीजी शिपिंग, एक ऑथराइज करते हैं टू एडमिनिस्टर, सुपरवाइज एंड मॉनिटर। जो डीजी शिपिंग होते हैं एक ऑथराइज करते हैं टू एडमिनिस्टर, सुपरवाइज एंड मॉनिटर जो एक्टिविटीज़ होती है रिलेटिंग टू द शिप रिसाइकलिंग इन द कंट्री। और ये यहाँ पे फाइनल अथॉरिटी है फॉर द वेरियस अप्रूवल्स रिक्वायर जो लगते हैं बाय द शिप रिसाइकल यार्ड ओनर एंड स्टेट गवर्नमेंट। हांगकांग कन्वेंशन फॉर द शिपिंग ये इंपॉर्टेंट है अंडर द शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019 का। यहाँ पे इंडिया ने इसको मतलब एक्सेप्ट किया था, मतलब हांगकांग में इसमें शामिल हुआ था हांगकांग कन्वेंशन फॉर द शिप रिसाइकलिंग अंडर द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आईएमओ ने यहाँ पे एडॉप्ट किया गया था हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ एंड द एनवायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ द शिप 2009 में यहाँ पे किया था। एंड जो गाइडलाइन यहाँ पे इसका एम था इंश्योर करना जो शिप्स होते हैं रिसाइकल आफ्टर द रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लीव्स। और यहाँ पे ये डू नॉट पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट। मतलब ये जो इंसान होते हैं उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का मतलब यहाँ पे ख्याल रखा जाता है, उनको मतलब ये थ्रेट नहीं पहुँचाता है। और यहाँ पे कन्वेंशन इज़ एट टू कम इनटू फोर्स, मतलब ये अभी आने का है फोर्स में। इसको रेटिफाई किया है 15 नेशन और रिप्रेजेंट किया है 40% ऑफ द वर्ल्ड मर्चेंट शिपिंग बाय ग्रॉस टोनेज कैपेसिटी एंड मैक्सिमम एनुअल शिप। यहाँ पे रिसाइकलिंग जो वैल्यूम है नॉट लेस देन 3% ऑफ द कंबाइंड टोनेज ऑफ द कंट्री। रिसाइकलिंग शिप ऑफ द इंडिया एंड मेंबर्स के बारे में यहाँ पे दिया है। ये लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग प्लेयर है इंडिया इन द वर्ल्ड। और रिसाइकल किए जाते हैं यहाँ पे 70 लाख ग्रॉस टोनेज एवरी ईयर फॉलोड बाय द बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश सेकंड नंबर पे, पाकिस्तान एंड चाइना थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अराउंड 800 वेसल्स आर सेंट फॉर द ब्रेकिंग एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया अकाउंट्स अराउंड 30% ऑफ द वर्क, मतलब 30% ऑफ द वर्क करता है विद एन एवरेज 250 शिप रिसाइकल मेजोरिटी एट द सेंटर इन अलंग गुजरात। ये भी एक ध्यान में रखना लोकेशन। इसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। कंपैरिजन दिया है यहाँ पे इंडिया एंड बांग्लादेश का जो कैपिटल जीडीपी। और यहाँ पे क्यों किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का। और यहाँ पे कुछ की फाइंडिंग्स दी गई है 2020 ग्रोथ ऑफ द इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे विटनेस मतलब यहाँ पे साक्ष्य है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ओवर 10% का। और यहाँ पे इंडिया का पर जीडीपी जो है 24% हायर है दैन द बांग्लादेश ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। बट यहाँ पे 2020 में क्या हुआ है, पर कैपिटा इनकम ऑफ द एवरेज बांग्लादेशी सिटीजन्स वुड मोर दैन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द एवरेज इंडियन सिटीजन। मतलब यहाँ पे बढ़ा है बांग्लादेश का जो मतलब 1991 में था इंडिया पर जीडीपी कैपिटा जीडीपी इन नॉमिनल यूएस डॉलर। मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया था 1876.53 ऐसा यहाँ पे रखा है 2020 में, जो लोअर हुआ है 1800 मतलब यहाँ पे 1887.97 प्रोजेक्ट फॉर द बांग्लादेश। मतलब यहाँ पे बांग्लादेश का बड़ा है। पर कैपिटल इनकम क्या होता है ये अराइव किया जाता है, मतलब यहाँ पे डिसाइड किया जाता है बाय डिवाइडिंग द टोटल जीडीपी बाय द टोटल पॉपुलेशन। और यहाँ पे कुछ रीजंस यहाँ पे दिए वाई इंडिया पर कैपिटल इनकम लेस, मतलब बांग्लादेश से कम क्यों हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ रेट बताया गया है, उसका मतलब फैक्टर। यहाँ पे बोथ कंट्रीज हाउ ग्रोविंग फास्टर इन 2004 बट सिंस 2017 से यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है शार्पली। बांग्लादेश का यहाँ पे फास्टर हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। इन द लास्ट 15 ईयर इंडिया पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अराउंड 21% दैन द बांग्लादेश पॉपुलेशन 18% ही बढ़ी है। और यहाँ पे जो मोस्ट इमीडिएट फैक्टर बताया गया है रिलेटिवली इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो बताया गया है इंडिया का जीडीपी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है बाय 10%। बांग्लादेश का यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ बताया गया है 4% का। उसके बाद में यहाँ पे मतलब स्टे अहेड बताया गया है जो भी मतलब बांग्लादेश का मतलब जो गारमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे वुमेन वर्कर्स गेव बांग्लादेश द एज टू द कॉर्नर टू द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट फ्रॉम विच द चाइना रिट्रीटेड। यहाँ पे जो बांग्लादेश का मतलब जो गारमेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ बताया गया है। जीडीपी इज लेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर फॉलोड बाय द सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर को मतलब यहाँ पे ज़्यादा है बांग्लादेश की इकोनॉमी, उसके बाद में सर्विस सेक्टर आता है। इम्प्रूव हुआ है यहाँ पे ऑन सेवरल सोशल एंड पॉलिटिकल मैट्रिक्स सच एज हेल्थ सैनिटेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनकी प्राइम मिनिस्टर ही मतलब शेख
हसीना है जो मतलब प्राइम मिनिस्टर है। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिनटेक्स डाटाबेस यहाँ पे के अनुसार यहाँ पे स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैज़ बैंक अकाउंट, द प्रोपोर्शन ऑफ द डोरमेंट बैंक अकाउंट इज़ क्वाइट स्मॉल व्हेन कंपेयर टू द इंडिया। और बांग्लादेश को यहाँ पे मतलब ज़्यादा अहेड बताया गया है इन द लेटेस्ट जेंडर पैरिटी रैंकिंग द्वारा, और परफॉर्म किया गया है वेल इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी यहाँ पे बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया गया मतलब दिया है। और जो नेबर्स हैं, अदर नेबर्स, चाइना का पर कैपिटा जो है 2020 का प्रोजेक्टेड बताया गया है यहाँ पे $10,839, नेपाल एंड श्रीलंका यहाँ पे प्रोजेक्टेड है 1,000 एंड उसके बाद में यहाँ पे 3,000, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल हमने बांग्लादेश से कंपेयर किया, इंडिया ने यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है वाइस चेयर ऑफ द OECD वर्किंग ग्रुप ऑन GLP। यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे डेजिग्नेट किया है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जो वर्किंग ग्रुप ऑफ द OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। GLP क्या है? ग्लोबल लेबोरेटरी प्रैक्टिस है, क्वालिटी सिस्टम है, यहाँ पे इवॉल्व किया गया है बाय द OECD टू इंश्योर करता है सेफ्टी डाटा जनरेटेड एंड वेरियस केमिकल्स लाइक इंडस्ट्रियल केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ह्यूमन एंड वेटरनिटी, एग्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, फूड फीड एडिटिव्स and medical devices etc can be relied upon by the regulatory authority। उसके बाद में यहाँ पे नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी NGCMA के बारे में देखते हैं। ये डिपार्टमेंट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एस्टेब्लिश किया है नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन कैबिनेट 24 अप्रैल 2002 में ये किया गया था। NGCMA ये एक नेशनल बॉडी है, ये ग्रांट करता है जो GLP सर्टिफिकेशन टू टेस्ट फैसिलिटीज कंडक्टिंग बाय द सेफ्टी स्टडीज ऑन न्यू केमिकल्स अबाउट द मेंशन कैटेगरी इन द अकॉर्डेंस विद द OECD प्रिंसिपल ऑफ द GLP एंड OECD काउंसिल नॉर्म। सो यहाँ पे मैप में देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन मतलब यहाँ पे इसका मतलब OECD का मेंबर है। सो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि अभी G20 से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए थे कौन कौन से मेंबर है। सो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करते आना चाहिए। सो एक बार आप पॉज करके ये पढ़ लो कौन कौन से मेंबर हैं। उसके बाद में हम GS3 से रिलेटेड कुछ टॉपिक दिया है यहाँ पे। इंडिया ने ज्वाइन किया है UK लेड फाइट अगेंस्ट द इंक्रिप्टेड ऑनलाइन मैसेज। सो यहाँ पे UK इंडिया ने यहाँ पे ज्वाइन किया है बाय द US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जापान को। यहाँ पे मार्क्स मतलब एक्सपांशन किया गया है जिसे 5 आइज बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द नेशन। जो मतलब यहाँ पे डिमांड है कैंपेन का अगेंस्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन और मैसेज बाय द सोशल मीडिया जाइंट्स सच एज फेसबुक, जो मतलब यहाँ पे हिंडर करता है लॉ एनफोर्समेंट बाय ब्लॉकिंग ऑल एक्सेस टू देम। और यहाँ पे कंट्रीज़ ने यहाँ पे पूछा है कंपनीज टू नॉट टू ब्लाइंड देमसेल्फ और टू इलीगली एक्टिविटीज़ ऑन देयर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग द चाइल्ड अब्यूज इमेजेस। और यहाँ पे इशू क्या है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन का। यहाँ पे सिग्नेटरीज क्लेम्स किए जाते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसीज लाइक दोज एम्प्लॉयड बाय द सोशल मीडिया जाइंट्स इरोड द पब्लिक सेफ्टी ऑनलाइन। यहाँ पे जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है अप्लाइड किया जाता है विद नो एक्सेस टू कंटेंट, सेवरली अंडरमाइंस किया जाता है एबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज ऑन देयर ऑन प्लेटफॉर्म। यहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है law enforcement investigation and prosecuting the almost serious crimes being committed of these services such as online child sexual abuse, grooming and terrorist content। end to end encryption क्या है? ये मैसेज होता है visible only to sender and the recipient, not even to the tech companies which provide it। for example WhatsApp and any third party, जो भी आप मैसेज भेजते हो वो मतलब इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है सामने वाले को, फिर उसके बाद में डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए। सो इसी के बारे में ये दिया है कैसे काम करता है। सो आप एक बार मतलब ये PDF पढ़ लो। 5 आइज क्या है, 9 आइज क्या है, 14 आइज क्या है, ये आप एक बार देख लो क्योंकि समटाइम्स ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 5 आइज क्या है? UK, US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसके मेंबर हैं। और 9 आइज क्या है? डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड एंड नॉर्वे भी इसमें ऐड हो जाते हैं। उसके बाद में 14 आइज क्या है? जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन एंड स्पेन। सो ऐसे 9 एज मतलब ये आपको पता होना चाहिए। पॉसिबल थर्ड पार्टी कंट्रीब्यूशन इजराइल, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। सो ये इन दो का सोर्स है। इसके बाद में यहाँ पे चैप्टर प्रोसीडिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। मुंबई पुलिस ने यहाँ पे लास्ट वीक को यहाँ पे मतलब शुरुआत की है चैप्टर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द रिपब्लिक एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी जो है उनके खिलाफ। सो ये क्या मैटर था? क्योंकि अभी जो रेटिंग्स वगैरह मतलब बढ़ गई थी, मतलब न्यूज़ चैनल पे मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। मतलब आपने देखा होगा कि मतलब
जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा था, फिर उसके बाद में यहाँ पे एनसीबी से रिलेटेड वो नारकोटिक्स ड्रग्स रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा था, उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्शन टेकन बाय द पुलिस इफ देयर फियर दैट द पर्टिकुलर पर्सन इज लाइकली टू क्रिएट ट्रबल एंड डिसरप्ट इन द पीस इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी मतलब जो जनता के बीच मतलब शांति को मतलब डिस्टर्ब करता है, उससे रिलेटेड ये है चैप्टर प्रोसीडिंग। और यहाँ पे पुलिस इशू कर सकते हैं नोटिस अंडर द सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, जो इंश्योर करता है पर्सन को अवेयर दैट क्रिएटिंग द न्यूसेंस जो क्रिएट किया जाता है अगेंस्ट एक्शन ली जाती है अगेंस्ट हिम। और इसमें इंक्लूड किया गया पेइंग अ फाइन इन अब्सेंस ऑफ द विच ही कुड मतलब पुट बिहाइंड द बार्स, मतलब उनको जेल का भी यहाँ पे प्रावधान रखा गया है। प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, सेक्शन 111 ऑफ द CRPC में यहाँ पे के तहत ये आता है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, उसके बिहाफ में यहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ता है। और यहाँ पे साइन किया जाता है बॉन्ड फॉर द गुड ऑफ बिहेवियर। पर्सन को यहाँ पे पूछा जाता है साइन टू बॉन्ड ऑफ द गुड बिहेवियर एंड प्रोड्यूस श्योरिटी वाउचिंग फॉर द हिज और गुड बिहेवियर। फाइन अमाउंट यहाँ पे डिसाइड किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द क्राइम एंड द पर्सन फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, मतलब जो पर्सन है उसके फाइनेंशियल मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे उसे फाइन किया जाता है। और कंडीशंस मतलब यहाँ पे रखी जाती है बॉन्ड के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स दी है। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के बारे में दिया है, ये कि इंडस्ट्री बॉडी है जॉइंटली ओन्ड बाय द एडवर्टाइजर्स एंड एजेंसी एंड द ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर द एडवर्टाइजर, द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ द इंडिया। क्रिएट किया गया था 2010 में। आईबी मिनिस्ट्री नोटिफाइड किया गया था, यहाँ पे आईबी मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफाइड किया गया था पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द टेलीविजन रेटिंग एजेंसी इन इंडिया ऑन जनवरी 10, 2014 एंड रजिस्टर्ड किया गया यहाँ पे BARC बार्क इन जुलाई 2015 अंडर दिस गाइडलाइंस टू कैरी आउट टेलीविज़न रेटिंग जो दी जाती है इंडिया में। बार्क को मतलब यहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया था 2015 में, सो ये ध्यान में रखना। बार्क अनाउंस करता है सस्पेंशन ऑफ द बार्क ने यहाँ पे अनाउंस किया है सस्पेंशन ऑफ द ऑडियंस एस्टिमेट रेटिंग फॉर ऑल न्यूज़ चैनल फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मतलब यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो रहा था, जो रेटिंग्स वगैरह दी जा रही थी, मतलब बार्क द्वारा जो सिस्टम लगाया गया था उसमें कुछ टैम्परिंग वगैरह हुई थी। सो यहाँ पे इंप्रूव करेगा स्टैटिस्टिकल रोबस्टनेस एंड सिग्निफिकेंटली हैम्पर द पोटेंशियल अटेम्प्ट्स ऑफ द इनफिल्टरिंग पैनल होम्स, मतलब जो घर में पैनल्स वगैरह लगाए थे उसमें कुछ इनफिल्टरिंग वगैरह का अटेम्प्ट किया गया था। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क से रिलेटेड अभी नेक्स्ट टॉपिक है। यह लोकेटेड है भुवनेश्वर ओडिशा में और एडजेसेंट टू द चंदका दम्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये ओनली जूलॉजिकल पार्क है इन इंडिया टू बिकम द इंस्पिरेशनल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ द जू एंड एक्वेरियम वाजा का मेंबर बनने के लिए। होस्ट यहाँ पे जू है फॉर द वाइट टाइगर्स जो बॉर्न हुआ था टू नॉर्मल कलर पेरेंट्स इन द ईयर 1980। ये वाइट टाइगर क्योंकि उसमें मेलेनियन की कमी होती है। फर्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है फॉर एंडेंजर्ड घड़ियाल्स इन द ईयर 1980। और यहाँ पे कंजिया लेक है वेटलैंड ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस 2006। और यहाँ पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है फॉर इंडियन पेंगोलियन एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ब्रीडिंग ऑफ द इंडियन रैटेल्स इन कैप्टिविटी इन 2012 ओनली जो है इन इंडिया आफ्टर विच इन एक्सप्रेस ट्रेन नंदनकानन एक्सप्रेस यहाँ पे चलाई गई थी बाय द इंडियन रेलवे द्वारा। और यहाँ पे 3 जोन्स हैं इंडिया फॉर द ब्रीडिंग ऑफ लॉन्ग बिल वल्चर के। फर्स्ट बर्थ ऑफ द मेलिस्नेटिक टाइगर इन कैप्टिविटी इन द 2014। सो इसके बारे में ये ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको न्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। अभी ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे रिवाइव किया गया इट्स इनोवेटिव एडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर द एनिमल। उसके बाद में पीपल्स अलायंस फॉर द गुपकार डिक्लेरेशन। सो ये अभी न्यू ग्रुपिंग यहाँ पे कंप्राइजिंग हुई वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा। गोल क्या है, टू फाइट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस। और अगस्त 4, 2019 को फर्स्ट गुपकार डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन किया गया था बिफोर द एब्रोगेशन, जो आर्टिकल 370 को हटाया गया था उससे पहले। और यहाँ पे जो अगस्त
2020 जो 6 पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर साइन यहाँ पे किया गया था स्टेटमेंट टाइटल एज अ ग्रुप का डिक्लेरेशन टू कलेक्टिवली फाइट अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ द 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। ताइवान स्टेट से रिलेटेड ये एक 110 माइल वाइड चैनल है, सेपरेट करता है मेनलैंड चाइना फ्रॉम द आइलैंड ऑफ द ताइवान, और इसे फॉर्मोसा स्ट्रेट और टाई है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, टाई है, और जिसे थे टाई सी भी बोला जाता है। तो ताइवान स्ट्रेट यहाँ पे पार्ट है साउथ चाइना सी का। इट्स नदर्न पोर्शन ऑफ इस लिंक है इस चाइना सी से, और जो स्ट्रेट बॉर्डर है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना रन्स करता है अलॉन्ग द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना फुजियान प्रोविंस। अभी न्यूज़ में था क्योंकि यूएस वॉरशिप इन ताइवान स्टेट इन लार्ज एनरेजेस द चाइना, और चाइना ने क्लेम किया था सोवेरेनिटी ओवर द आइलैंड एंड सराउंडिंग सीज रिलेटेड। सो ये जियोपॉलिटिकल थोड़ा मैप से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड इसके आसपास में जो साउथ चाइना में जो भी मतलब चाइना का 9 लाइन वगैरह है वो आपको पता होना चाहिए। रेड लाइट और गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव ये लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा अंडर द युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ द राइजिंग एयर पॉपुलेशन इन द कैपिटल। और यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे दिया है, यहाँ पे करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर किए गए दिल्ली, आउट ऑफ विच 10 लाख टन्स ऑफ देयर इन इग्निशन एट द ट्रैफिक सिग्नल, अराउंड 1.5 टन्स ऑफ PM10 विल बी रिड्यूस होगा इन अ ईयर, एंड जो PM2.5 है डिक्रीज होगा 0.4 टन्स। इट राइट मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI फंसाए इन 2018 में, और ये मूवमेंट है इसका एम था कट डाउन करना सॉल्ट एंड शुगर ऑयल कंजम्पशन बाय 30% इन द ईयर। इसका एम था एंगेज करना, एनेबल करना सिटीजन्स को टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड वेलबींग बाय मेकिंग द राइट फूड चॉइसेस, मतलब अच्छे जो भी मतलब यूज़ जिससे हमें फ़ायदा हो उसका चॉइसेस के लिए यहाँ पे बनाया गया था। महिला किसान दिवस ये 15 अक्टूबर को मतलब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर ने यहाँ पे ये डे को मतलब यहाँ पे एम्पावर वुमेन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर को मतलब यहाँ पे रखा गया। और जो यूएन ने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया 15 अक्टूबर एज द इंटरनेशनल डे फॉर द रूरल वुमेन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे इस डे को, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड टू एंकरेज द वुमेन फार्मर टू टेक द डिफरेंट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर टू एनहांस द इकोनॉमी इन द नेशन। आउटकम्स ऑफ द थर्ड असेंबली ऑफ द ISA, मतलब इसका आउटकम्स के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया फ्रांस को यहाँ पे मतलब री इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। अप्रूव्ड द इनिशिएटिव ऑफ द ISA सेक्रेटेड इन द इंस्टीट्यूशनल जो ISA है एंगेज करेंगे विद द प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर थ्रू द कोलिशन फॉर द सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन CSCA से रिलेटेड। उसके बाद में यहाँ पे अवार्ड दिए गए, विश्वेश्वराय अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड, दिवाकर अवार्ड। विश्वेश्वराय अवार्ड ये रिकॉग्नाइज करता है कंट्रीज विद द मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी जो 4 रीजन्स हैं इनको दिया गया। जापान फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन को दिया गया, और नीदरलैंड फॉर द यूरोप एंड अदर रीजन्स को ये विश्वेश्वराय अवार्ड दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे कल्पना अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो करते हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। दिवाकर अवार्ड रिकॉग्नाइज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट जो वर्क करते हैं बेनिफिट ऑफ द डिफरेंटली एबल और जो मैक्सिमाइज यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी इन द होस्ट कंट्री। उसके बाद में यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स दिए वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएंगी। UPSC परसिवरेंस 91 करके चैनल है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।